सुखदेव भगवान आगे भगवान की मंगलमय कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन देख, अब मैं तुझे भक्ति करना सिखाता हूं। जरा इधर ध्यान दो सब लोग। भक्ति कैसे करना चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूं। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक में सुखदेव भगवान कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्तूले भगवते रूप मनः संधारये धिया। भक्ति हमें यहां से प्रारंभ करनी चाहिए। ये 4 स्टॉप हैं, ये 4 प्रकार से भक्ति प्रारंभ होती है। ध्यान से सुनिएगा इधर हमारी बात को। सबसे पहले भक्ति में आसन जीतना सीखिए। भक्ति यदि आपको प्रारंभ करनी है, भजन यदि आपको प्रारंभ करना है, तो सबसे पहली बात सीखना है जटासनो। एक आसन जीतने की बात यहां कही है। क्या जीतना है? हमारे लोगों की क्या स्थिति है महाराज? 4 घंटा एक आसन में जय जय श्री हो गई कि नहीं? सुखदेव भगवान कहते हैं पहले जिस भी आसन पे बैठो, पद्मासन बैठो, सुखासन बैठो, जिस भी आसन पे आप विराजमान होते हैं, तो कम से कम माताओं जो भजन करना चाहते हैं वो लोग ध्यान से सुनिए, कम से कम आपको एक प्रकार से एक ही स्थिति में कम से कम 24 मिनट तो बैठना ही चाहिए, एक घड़ी। और एक से थोड़ी सी ज्यादा भगवान पर कृपा करना चाहते हो तो 2 घड़ी, यानी 48 मिनट की तो एक आसन लगनी ही चाहिए हर व्यक्ति। जैसे ऐसे बैठे हैं हम लोग, ऐसे बैठे हैं, इसको सुखासन कहते हैं। आप लोग कहते हैं पालथी मार के बैठे हैं ना। इस पे बैठ गए तो ना इधर ऐसे ना ऐसे ना ये सब, एकाग्र चित्त से आप आसन पर बैठे यानी बैठे। फिर चाहे आप पाठ करिए, चाहे नाम करिए, चाहे मंत्र करिए, लेकिन समय रहते हुए एक आसन को जरूर जीतना सीखिए, आसन पर बैठना सीखिए सबसे पहले। और दूसरी बात ये भी देखिएगा, आप कहीं भी जाए, लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप संतों को गुरुजनों को देखे होंगे साथ में एक आसन लेके चलते हैं, क्योंकि आप जिस पर बैठे हैं ना उसका भी बड़ा प्रभाव आपके जीवन में पड़ना है। बहुत गंभीरता की ये भक्ति मार्ग के मंत्र हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। यदि आपने इन सब पे काम किया ना, आपने धीरे धीरे सुधार किया ना इनको, तो आपका भजन स्वाभाविक चलने लगेगा। भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन चलने लगेगा। तो सबसे पहले तो एक आसन पर बैठना सीखिए, एक आसन पर बैठ करके भजन करना सीखिए। हाँ, तो 24 घड़ी, 1 घड़ी या कम से कम 2 घड़ी एक आसन पे हर व्यक्ति को, पद्मासन, सुखासन, जो आसन आपको अच्छी लगे उस पर विराजिए। दूसरी बात क्या कही? जित श्वास हो। उसके बाद आपको सांस जीतना है। ऐसा नहीं है कि आसन पर बैठे हो उबासी ले रहे हैं, मुंह फाड़ रहे हैं बड़े बड़े महाराज, आसन पर बैठ के कृपा कर रहे हैं भगवान पर। हाँ, इधर से गैस पास कर रहे हैं, उधर से हा सांस ले रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। एक श्वास में आप स्थिर हो गए, यानी क्रमशः एक सांस, जितना श्वास हो। आपको श्वास पे काम करना चाहिए। तो पता है श्वास पे काम करने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके मुखमंडल पे ग्लो आने लगेगा। आपको अपने आप सुंदरता, इन बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वाभाविक भजन से आपका मुखमंडल चमकने लगेगा। आपने संतों के मुख को देखा होगा, गुरुजनों के मुख को देखा हो, हमेशा तेज मार रहे हैं। हाँ, कौन सा क्रीम लगाते हैं या क्या लगाते हैं संत? तो कम से कम 48 मिनट तो मेडिटेशन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, जिसकी अनेक शब्द अनेक लोग बाग बता सकते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कम से कम 48 मिनट तो बैठ करके भगवान नाम का जप
या गुरु मंत्र की माला का जप करना चाहिए। और इतने में ना कम से कम यदि आप नियम लेते हैं 50 मिनट का, तो कम से कम 8 माला बढ़िया से गुरु मंत्र की हो जाती है। हाँ? जो लोग अनुभवी हैं वो जानते हैं इस बात को। तो कम से कम जीवन में इतना तो। और पहला आसन आपको जीतना है, आसन पर बैठना सीखिएगा। जिसे भक्ति वास्तव में करना नहीं, तिलक लगाओ, ताली बजाने वाले तो बहुत हैं, खूब अगरबत्ती शंकर जी पे 1 लोटा 2 लोटा 4 लोटा डाले हो महाराज, जय दुर्गे मैया अगरबत्ती घुमाया हो। इनसे होना उतना ही है जितना होना है। हाँ, लेकिन वास्तव में जिसे भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना है, हम आपको बहुत गंभीर विषय का चिंतन करा रहे हैं, ध्यान रखिए। और आप सब लोग बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा उससे। तो इन प्रक्रियाओं से कि जल चढ़ा दिया और ये बतासे खिला दिए, भगवान को नारियल फोड़ दिया, ठीक है, ये भी एक भक्ति का अंग है, देवता प्रसन्न होता है। लेकिन जिसे वास्तव में जीवन में श्री राधा रमण लाल को, राधा वल्लभ लाल को रिझाना है, जिसे वास्तव में जीवन में कुछ लेकर के जाना है, क्यों जी, कि जाएंगे जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास, इतनी सी चीज है। लेकिन भैया भगवान भेजे हमें भजन करने के लिए। हाँ, तो कुछ तो करके जाइएगा। उसी भजन मार्ग में पहला मार्ग क्या बताया हमने आपको? आसन। द्वितीय चीज बताई आसन पर बैठ करके श्वास प्रक्रिया को। ऐसा हर एक हमारे यहाँ राधा रंगीली पर करके सब वैष्णव बैठे हैं। मैया दर्शना जी जरूर कम से कम, यदि आपको नीचे नहीं बैठा जाता कुर्सी ले लो, लेकिन सिर्फ ऑल ऑफ साइलेंट, नो मोबाइल, नो दिमाग, नो हृदय, कहीं चलना नहीं है, बिल्कुल अपने लिए एक कक्ष में बैठ करके ये करिए श्वास। और यदि उसी श्वास में आप नाम चलाने लगे, मंत्र चलाने लगे, कबरा कहता है ना कि श्वास श्वास पे हरि भजो, वृथा सांस जिन खोए, क्यों ना जाने या सांस को आवन होए ना होए। पता नहीं कौन सी सांस अंतिम होगी जी, किसी को पता है क्या? इसलिए हर एक श्वास पे ऐसी यदि आप कोशिश करते हैं ना रोज, देखो बहुत सुन करके चले जाओगे। हम पहले दिन से आपसे निवेदन कर रहे हैं, और 4 घंटा की कथा अगली सुन लेना। यदि चिंतन नहीं किया ना और हमारी बात नहीं मानी कथा की, तो सिर्फ सुनना है और होना जाना। और यदि आपने यहाँ सुन करके हमारी बात मान ली जीवन में उतारने के लिए, तो निश्चित रूप से भागवत जी का विमान इस बैंक्वेट हॉल में निश्चित उतर आएगा महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दूसरा स्टॉप है, श्री सुखदेव भगवान बताते हैं श्वास को जितना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ी प्रार्थना करनी चाहिए। है? उसके बाद क्या करें? जित संगो, संग को जीतना चाहिए। इस विषय पे आप जरूर ध्यान दीजिए। यदि आप किसी दुर्व्यसनी का, यानी यो समझ लिए ड्रिंकर का, उसका साथ करते हैं, तो महीना 2 महीने में थोड़ा थोड़ा, है ना, गंदे व्यक्ति जो खाता पीता है थोड़ा सा, अरे पार्टी में तो ले ही लो, सीख जाएंगे ना। ऐसे ही यदि आप अच्छे व्यक्ति का संग करते हैं, गोस्वामी बाबा कहते हैं 60 सुधरे सतसंगति पाई, और पारस परस उदात सुहाई। जैसे पारस मणि से लोहा छू जाए तो पूरा लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही यदि सत्संग में जो व्यक्ति आ गया ना, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। बस बात इतनी सी है कि सत्संग की बात मान लेना। हाँ, संग का बड़ा महत्व महाराज। जैसी आपकी दोस्ती होगी वैसा, जैसा करो संग तैसा चढ़े रंग। इसलिए वैष्णव को हमेशा वैष्णव जन का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, दुष्ट जनों से बचना चाहिए।
आपका इन फ्यूचर, आपका डेवलपमेंट, आपका भविष्य निर्धारित करता है कि आपके मित्र कैसे हैं, आपकी संगत कैसी है, आप किस सोसाइटी में जीते हैं। यदि आपका मित्र नीच कर्म में है तो धीरे धीरे ऊपर से भी खींच करके नीचे ले आएगा, और यदि आपका मित्र अच्छा है, भजनानंदी है, तो रोज तिलक आप लगाओगे, वो एक आध दिन तो देख के कहोगे यार आज मेरे भी लगा दे। रोज उसकी माला को देख देख के कहोगे चलो थोड़ा काउंटर लेके मैं भी माला कर ही लेता हूं। इसलिए संग, तीसरी बात बताइए संघ, और चौथी बात बताइए जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना चाहिए। यदि ये चार बातें जीवन में आज से उतार ली ना, भजन बहुत अच्छा बनने लगेगा। इंद्रियों को